नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव इन सभी के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अपन ने द्रव्याधिकार पढ़ा था। इस द्रव्याधिकार के अंतर्गत हमने द्रव्य का स्वरूप समझा था, द्रव्य के भेद समझे थे। द्रव्य 6 होती हैं और 6 द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है। साथ ही 6 द्रव्य गुण और पर्याय से सहित होते हैं, इसीलिए इनको द्रव्य कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन ने गुण पर चर्चा की थी। गुणों में अपन ने 2 प्रकार के गुण पढ़े थे, जिसमें इन्होंने बताया था एक सामान्य गुण होते हैं और एक विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण उसे कहते हैं जो एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं, वो सामान्य है। विशेष गुण उसे कहते हैं जो किसी एक ही द्रव्य की विशेषता बताते हैं और उस विशेषता के कारण से अन्य द्रव्यों से उसको पृथक सिद्ध कर देते हैं कि ये बिल्कुल विशेष है, असाधारण है। उसको हम बोलते हैं विशेष गुण। सामान्य गुण 10 होते हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। इन 10 सामान्य गुणों में प्रत्येक द्रव्य के 8 गुण पाए जाते हैं। चेतन अचेतन में से कोई एक होगा और मूर्त अमूर्त में से भी कोई एक गुण होगा। तो इस प्रकार से 2 गुण कम हो जाते हैं। हर द्रव्य में 8 गुण पाए जाएंगे। जीव द्रव्य में चेतनपना होगा और अमूर्तिकपना होगा। पुद्गल द्रव्य में अचेतन और मूर्तिकपना होगा। शेष जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अचेतन होते हैं और अमूर्तिक होते हैं। फिर विशेष गुणों की चर्चा की थी। 16 होते हैं, जिनमें से जीव और पुद्गल में 6 गुण पाए जाते हैं। बाकी अन्य द्रव्यों में 3-3 गुण होते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व। धर्म द्रव्य में गति, हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तिकत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति, हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तिकत्व। और आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और काल द्रव्य में वर्तना, हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तिकत्व। इस प्रकार से ये विशेष गुण होते हैं। कल अपनी एक थोड़ी सी चर्चा इस पर भी हुई थी कि जो चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, ये जो 4 गुण कहे हैं, ये सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। सामान्य में हम जब लगाएंगे जब हम स्वजाति की अपेक्षा बात करेंगे तो ये सामान्य हो जाएंगे। जब विजाति की अपेक्षा बात करेंगे तो ये ही गुण विशेष गुण हो जाते हैं। कल अपन ने इन सभी सामान्य गुणों का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ निकलता है उसको भी अपन ने समझा था, जिसको इसमें गुण व्युत्पत्ति अधिकार के अंतर्गत लिखा था। पहले 92 नंबर सूत्र से 104 नंबर सूत्र तक 12-13 सूत्रों में ये चर्चा की गई थी, जिसमें इन सभी प्रकार के गुणों की
विशेष परिभाषा बताई गई थी। पहले गुण की परिभाषा बताई थी, गुण सहभुवो अर्थात त्रैकालिक होते हैं, हमेशा द्रव्य के साथ पाए जाते हैं, पर्याय क्रमवर्ती होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती रहती है। जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करें वो विशेष गुण कहलाते हैं। विशेष इन सामान्य गुणों में से 10 जो सामान्य गुण हैं उसमें अस्तित्व किसे कहते हैं? विद्यमान होना, अस्थि रूप से होना ही अस्तित्व गुण है। वस्तुत्व किसे कहते हैं? जिसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं उसे वस्तुत्व कहते हैं। द्रव्यत्व किसे कहते हैं? जिसमें निरंतर पर्याय उत्पन्न होती हैं, चाहे वो स्वभाव पर्याय हो चाहे वो विभाव पर्याय हो, किसी न किसी रूप से वो पर्याय से सहित था, पर्याय से सहित है और पर्याय से सहित होगा। इसी को हम द्रव्यत्व गुण कहते हैं। फिर द्रव्यत्व गुण की दूसरी परिभाषा बताई थी, जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित होता है, जो गुण और पर्यायों को साथ लेकर के व्याप्त होकर के रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। प्रमेय का भाव प्रमेयत्व कहलाता है। इसका मतलब है ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को जाना जाता है उस पदार्थ में प्रमेयत्व गुण है, इसीलिए हम उसको जान पा रहे हैं। तो प्रमाणेन ज्ञान के द्वारा स्व और पर को जानने रूप जो विशेष गुण होता है उसे हम प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अग्रु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? अग्रु लघुत्व गुण सूक्ष्म होता है, वचन के अगोचर है, प्रतिक्षण जो पर्याय उत्पन्न होती हैं उन पर्यायों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके बारे में विशेष ज्यादा नहीं कहा जा सकता, इसको इसीलिए लिखा आगम प्रमाण्यात अभ्युपगम्या। आगम प्रमाण से ये जाना जाता है, इसके बारे में विशेष ज्यादा कथन नहीं है। बस इतना माने कि हर द्रव्य में ये अग्रु लघु गुण हैं और इस गुण में जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं उन प्रतिच्छेदों में हीनाधिकपना होता रहता है, जिसको हम षड्गुनी हानि षड्गुनी वृद्धि कहते हैं। उसी से प्रति समय की पर्याय उत्पन्न होती है। प्रदेशत्व किसे कहते हैं? क्षेत्रत्व। कोई भी द्रव्य है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, बस उसको हम प्रदेशत्व कहते हैं। एक प्रदेश किसे कहते हैं? जो पुद्गल का परमाणु होता है जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सके, वो स्थान घेरता है जितना भी, उसको हम प्रदेश कहेंगे। हर द्रव्य कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। जैसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों को घेरता है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशों को घेरता है, पुद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात प्रदेशों को घेरेगा और यदि अणु है तो वो एक प्रदेश मात्र को घेरेगा। इस प्रकार से समझना चाहिए। चैतन्यम अनुभवनम, जो अनुभवन किया जाता है उसको हम चेतना गुण कहते हैं, और जब अनुभवन करने की शक्ति नहीं होती है उसको हम अचेतनता का गुण कहते हैं। रूप आदि से सहित होना, रूप रस गंध स्पर्श से, वो मूर्तत्व है, और रूप रस गंध स्पर्श से रहित होना ये अमूर्तत्व गुण कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने संक्षिप्त में जो कल पढ़ा था उसका अपन ने एक सामान्य से रिवीजन कर लिया। अब आज अपन एक नया अधिकार प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है पर्याय अधिकार। 3 अधिकार अपने हो गए, द्रव्य अधिकार हो गया, गुण अधिकार हो गया, गुण व्युत्पत्ति अधिकार हो गया। अब अपना एक नया अधिकार प्रारंभ होगा, पर्याय अधिकार, उसके बाद पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार। अब देखें अपन पर्याय किसे कहते हैं। पर्याय को समझें, कोई भी द्रव्य जिस रूप में पाया जाता है, जिस रूप में भी हमें दिखाई दे रहा है, वो उसकी पर्याय कहलाती है। शुद्ध द्रव्यों की पर्याय शुद्ध पर्याय होती है और अशुद्ध द्रव्यों की पर्याय अशुद्ध पर्याय कहलाती है। द्रव्य 6 हैं। इन 6 द्रव्यों में हमने आपको बताया था धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 4 द्रव्य स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य द्रव्य से बंध नहीं करते, इसीलिए ये हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, इसीलिए ये कभी अशुद्ध नहीं होते, शुद्ध रहते हैं। इसीलिए इनकी जो पर्याय निकलती हैं वो स्वभाव पर्याय होती हैं। जब कोई द्रव्य अन्य द्रव्य से संबंध बनाता है या 2 द्रव्य मिलकर के एक नई परिणति उत्पन्न करते हैं तो उस समय उस द्रव्य की स्वभाव पर्याय उत्पन्न ना होकर के जो पर्याय उत्पन्न होती है उसको हम विभाव पर्याय कहते हैं या उसकी अशुद्ध पर्याय कहते हैं। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जो अन्य द्रव्य से संपर्क करके
अशुद्ध हो जाते हैं। जीव द्रव्य कर्मों के संपर्क में आता है इसलिए अशुद्ध हो जाता है। पुद्गल द्रव्य का जो शुद्ध परमाणु है वो किसी दूसरे परमाणु से संबंध बनाता है और स्कंध बन जाता है, ये उस पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है। जीव द्रव्य की दो पर्याय होंगी, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। इसी तरह पुद्गल द्रव्य की भी दो पर्याय होंगी, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय जीव द्रव्य की कौन सी होगी? जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो कर्मों से रहित हो गया, जो आठों प्रकार के कर्मों से रहित है और जिसको अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी स्वभाव पर्याय वाले कहलाते हैं। स्वभाव का मतलब जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसका प्रकट हो जाना, और जब ये शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है तब उसको हम विभाव पर्याय कहते हैं। तो ये जो स्वभाव और विभाव पर्याय हैं, ये दोनों भी पर्यायें केवल जीव और पुद्गल में होती हैं, अन्य द्रव्य में नहीं होती। अन्य द्रव्य सर्वथा शुद्ध हैं, इसीलिए उनमें स्वभाव पर्याय ही पाई जाती है। अब अपन को ये देखना है, ये जो स्वभाव और विभाव पर्याय हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक पर्याय तो वो होती है जो सर्व सूक्ष्म होती है, प्रति समय परिवर्तित हो रही है, उसको हम बोलते हैं अर्थ पर्याय। इस पर्याय को हम पकड़ नहीं सकते, इस पर्याय का हम कथन नहीं कर सकते, इस पर्याय को हम अनुभवन नहीं कर सकते। अर्थ पर्याय प्रति समय, और जो प्रति समय की पर्याय है, ऐसे जब असंख्यात समयों की पर्यायों का एक समूह बना दिया जाता है उसको हम बोलते हैं व्यंजन पर्याय। उस व्यंजन पर्याय का कथन भी होता है, उस व्यंजन पर्याय हम देख भी सकते हैं, उस व्यंजन पर्याय को हम अनुभवन भी कर सकते हैं। अर्थ पर्याय होती है लेकिन उसको हम बता नहीं सकते, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण दिया पहले भी कि मान लो हमने एक कोई कपड़ा है उसको धो करके सूखने डाल दिया और सूख करके हम पहनने लगे, 2 दिन पहना तब हमें पता चला ये गंदा हो गया। तो आप क्या बता सकते हैं ये किस समय गंदा हुआ? नहीं बता पाएंगे। जिस समय हमने धो करके डाला था उसी समय से वो गंदा होना प्रारंभ हो रहा है। प्रति समय उसमें धूल मिट्टी धीरे धीरे चिपकती जा रही है, धीरे धीरे उस शर्ट की कॉलर काली पड़ती जा रही है। लेकिन जब ज्यादा काली हो जाती है तब हमें ये ज्ञान होता है कि ये शर्ट अब गंदी हो गई है, इसको अब धो लेना चाहिए। तो हमें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पता चला, ये कहलाएगी व्यंजन पर्याय, जो 3 दिन का समूह। लेकिन प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो है अर्थ पर्याय। जैसे मान लो ये मनुष्य पर्याय है, तो ये जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय जो है ये स्थूल हमें समझ में आती है कि हम 40 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, हम 90 साल के हो गए, तो हम 90 साल से इसी मनुष्य पर्याय में हैं, ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन प्रति समय हमारी मनुष्य आयु का एक एक निषेक क्षय को प्राप्त हो रहा है, इसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम जब से पैदा हुए थे या जब से हमारा जीव गर्भ में आया था तभी से वो वृद्धि कर रहा है, तभी से वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होते होते हमारा जन्म हुआ, जन्म हुए तो हम 1 फीट के हुए, धीरे धीरे अब हम 5 फीट के 6 फीट के हो गए। तो हम क्या ये बता सकते हैं कि हम कौन से समय में 5 फीट से 6 फीट के हुए? नहीं बता पाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर समय है ही नहीं। हम जो 1 फीट बड़े हैं वो हम ये कहते हैं 1 साल पहले हमारी शरीर की ऊंचाई 5 फीट की थी, 1 साल में अब हम 6 फीट के हो गए। 5 से 6 होने में 1 साल का समय लगा। लेकिन वो 1 साल का समय क्या हम पॉइंट रूप में बता सकते हैं कि इतने बजे करके इतने मिनट पर इतने सेकंड पर हम 1 फीट बढ़ गए? नहीं। प्रति समय हमारे शरीर में प्रोग्रेस हो रही है, प्रति समय हम आधा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर कुछ ना कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, वो हमारे पकड़ में नहीं आता, उसको हम देख नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते। बस जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन परिवर्तन हो रहा है उसी को अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय समझ में आ गई? प्रति समय की जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय है। उस अर्थ पर्याय का जो समूह बनता है उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब ये जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है ये दोनों में बनेगी।
स्वभाव में भी विभाव में भी। स्वभाव की भी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, विभाव की भी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब दूसरी बात समझें, ये जो पर्याय हैं ये पर्याय द्रव्य में भी होती हैं और गुण में भी होती हैं। जैसे हमारा जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो ये गुण भी शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के होंगे। यदि द्रव्य हमारा अशुद्ध है तो उस अशुद्ध आत्मा के गुण भी अशुद्ध होंगे, उस अशुद्ध आत्मा की पर्याय भी अशुद्ध होगी। शुद्ध द्रव्य है तो उस शुद्ध द्रव्य के गुण भी शुद्ध होंगे, उसकी पर्याय भी शुद्ध होगी। अब आप देखें, जैसे मान लो द्रव्य की बात करें और जीव द्रव्य की बात करें, तो जीव द्रव्य में शुद्ध द्रव्य कौन है? जीव द्रव्य में शुद्ध द्रव्य सिद्ध परमेष्ठी, ठीक है। यदि शुद्ध द्रव्य सिद्ध परमेष्ठी हैं तो अशुद्ध द्रव्य कौन है? हम सभी जो कर्मों से सहित हैं। ये हो गई द्रव्य की बात। अब गुण की बात करें, गुण हमारा क्या है? ज्ञान और दर्शन। ये ज्ञान और दर्शन भी शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार का हो गया। यदि हम सिद्ध जीवों की बात करेंगे तो उनमें जो ज्ञान गुण है वो शुद्ध ज्ञान है। क्यों? केवल ज्ञान, कर्मों से रहित है, कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है केवल ज्ञान पर। इसीलिए उनका जो केवल ज्ञान है या केवल दर्शन है ये शुद्ध गुण कहलाएगा या गुण की स्वभाव पर्याय कहलाएगी। लेकिन वही गुण हमारे अंदर है, हम कर्मों से सहित हैं, हमारी जो ये जीव द्रव्य की पर्याय है ये विभाव पर्याय है, तो अब हमारे अंदर भी ज्ञान है कि नहीं है? तो कौन सा ज्ञान है? या तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, या कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है, या अवधि मनः पर्याय, ये ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान के 8 भेद करते हैं उन 8 भेदों में से केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाएगा, बाकी 7 ज्ञान अशुद्ध ज्ञान कहलाएंगे। तो अब गुण की 2 पर्याय निकालेंगे हम, गुण की स्वभाव पर्याय और गुण की विभाव पर्याय। तो गुण की स्वभाव पर्याय केवल ज्ञान और गुण की विभाव पर्याय बाकी 7 प्रकार का ज्ञान। क्लियर हो गया? गुण की भी स्वभाव विभाव पर्याय और द्रव्य की भी स्वभाव विभाव पर्याय, दोनों की लगानी है। तो 4 सूत्र अपन इसमें अभी पढ़ेंगे। एक जीव द्रव्य की जीव द्रव्य की स्वभाव पर्याय द्रव्य की, इसी तरह से जीव द्रव्य के गुण की स्वभाव पर्याय। अब जब गुण की भी स्वभाव पर्याय द्रव्य की भी स्वभाव पर्याय, अब इसी को उल्टा करें, द्रव्य की भी विभाव पर्याय और गुण की भी विभाव पर्याय। तो ऐसे 4 अपन सूत्र पढ़ेंगे। इसी तरह पुद्गल में देखा जाएगा। पुद्गल जो है, पुद्गल भी 2 रूपों में है, शुद्ध रूप भी है और अशुद्ध रूप भी है। पुद्गल का शुद्ध रूप क्या है? परमाणु, और अशुद्ध रूप क्या है? स्कंध। अब इनमें गुण पाए जाएंगे, तो इनके जो गुण होंगे ये गुण भी शुद्ध अशुद्ध होंगे। शुद्ध अशुद्ध कैसे होते हैं? पुद्गल में कोई कर्मों का प्रभाव तो है नहीं, इसमें कैसे शुद्ध अशुद्ध होता है? इसमें शुद्ध अशुद्ध होता है जब परमाणु का स्पर्श रस या गंध या वर्ण है वो जिस रूप में है वो उसी रूप में रहता है। यदि मान लो उसमें मीठेपन का गुण है, रस है, तो वो मीठा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और यदि बदल रहा है इसका मतलब है वो अशुद्ध हो रहा है। अपन ने पढ़ा था ना, एक परमाणु से दूसरे परमाणु का बंध होता है तो बंधेधिकौ पारनाम कौच। जो अधिक शक्तियांश वाला होता है वो कम शक्तियांश वाले को अपने जैसा बना लेता है। जब वो अपने जैसा बना रहा है इसका मतलब है उस गुण में परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी को हम अशुद्ध दशा कहते हैं। तो रस से रसांतर होना, गंध से गंधांतर होना, वर्ण से वर्णांतर होना, स्पर्श से स्पर्शांतर होना, ये कहलाती है अशुद्ध अवस्था। ये है विभाव परिणति। तो द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की स्वभाव अवस्था अणु, पुद्गल द्रव्य की विभाव अवस्था स्कंध। अब पुद्गल द्रव्य के स्वभाव गुण स्पर्श रस गंध वर्ण जो परमाणु में पाए जाते हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य के विभाव गुण रस से रसांतर होना, गंध से गंधांतर होना। जैसे एक आम है वो पेड़ पर लगा है तो पहले वो कच्चा था, जब कच्चा था तो वो हरे रंग में था,
लेकिन जैसे ही धीरे 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 पक रहा है उसका कलर बदल रहा है, वो हरे से धीरे धीरे प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो हरे से पीला हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वर्ण से वर्णांतर हो रहा है। इसी तरह उसका जो रस था, जो अभी खट्टा था, वो धीरे 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 मीठे में परिवर्तित हो रहा है, तो वो उसका रस से रसांतर हो रहा है। उसका जो स्पर्श था, जो बिल्कुल कड़क था अभी, वो धीरे 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 सॉफ्ट हो रहा है, मुलायम होता जा रहा है। जैसे ही वो पक जाएगा वो पूरा मुलायम हो जाएगा। तो ये स्पर्श से स्पर्शांतर हो रहा है। तो स्पर्श से स्पर्शांतर होना, रस से रसांतर होना, वर्ण से वर्णांतर होना, गंध से गंधांतर होना, ये विभाव पर्याय कहलाती है गुण की। बस ये अब 4 सूत्र अपन को पढ़ने में आएंगे। ये हमने थोड़ी सी आपको भूमिका बनाई है कि पर्याय हम 2 रूपों में देखेंगे, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय भी दोनों में होगी, अर्थ में भी और व्यंजन में भी। अर्थ का मतलब प्रति समय की पर्याय और व्यंजन का मतलब अर्थ पर्यायों का समूह। दोनों में स्वभाव भी विभाव भी। अब ये स्वभाव विभाव द्रव्य में भी और गुण में भी। थोड़ा सा टॉपिक क्लिष्ट है, उलझाने वाला है, लेकिन उलझना नहीं है, स्पष्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब एक एक सूत्र को अपन पढ़ेंगे तो आपको ये सारा विषय क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये विषय ऐसा है, एक बार के पढ़ने या सुनने से स्पष्ट नहीं होगा, आपको इसको बार बार सुनना पड़ेगा। जब बार बार आप 2-4 बार सुनेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गुण क्या है और द्रव्य क्या है, गुण कैसे बदलता है, द्रव्य कैसे बदलता है। गुण भी अशुद्ध होते हैं, द्रव्य भी अशुद्ध होता है, गुण भी शुद्ध होते हैं, द्रव्य भी शुद्ध होता है। बस यही अपन को समझना है। ये समझ जाएंगे सारी बात क्लियर हो जाएगी। केवल शुद्ध और अशुद्ध या स्वभाव या विभाव पर्याय ये मात्र जीव और पुद्गल में ही होती हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। 2 में इतना कंफ्यूजन हो रहा है, यदि सारे द्रव्यों में होता तो फिर क्या होता। तो कम से कम 4 द्रव्यों में तो सर्वथा शुद्ध पर्याय होती हैं, उससे तो अपन फ्री हैं कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये कभी अशुद्ध होते ही नहीं, इनमें कभी विभाव पर्याय होती ही नहीं। एक अपन को सिद्धांत याद कर लेना है, केवल जीव और पुद्गल में ही स्वभाव और विभाव होते हैं। आइए देखें पर्याय अधिकार सूत्र नंबर 15 हमारी किताब में पेज नंबर 46। ठीक है। गुण विकाराः पर्यायाः ते द्विधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। क्या बता रहे हैं, गुण विकारा पर्यायाः, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। जो गुण होता है, कौन सा गुण, अगुरु लघु गुण, अभी अपन ने पढ़ा था अगुरु लघु गुण के बारे में। प्रतिक्षण वर्तमाना, हर समय परिवर्तनशील होता है। प्रदेशत्व गुण है या प्रमेयत्व गुण है या अस्तित्व गुण है, इनमें परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही हैं। अगुरु लघु गुण जो है इसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं और उन अविभागी प्रतिच्छेदों में हीनाधिकपना पाया जाता है। कभी वो अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, बस उन्हीं के कारण से ये पर्याय उत्पन्न होती है। बस वो ही इधर बता रहे हैं, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। वह पर्याय 2 प्रकार की होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, हमने आपको बताया प्रति समय का जो परिवर्तन है, जो सूक्ष्म है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रति समय हम लोग कभी सैलून पर जाएं, बाल कटवा करके आते हैं या शेविंग करते हैं, तो बाल 4 दिन में हमको लगता है शेविंग के बाल बड़े हो गए। क्या वो 4 दिन में बड़े हुए हैं या प्रति समय बढ़ रहे हैं? प्रति समय बढ़ रहे हैं। जिस समय हमने यहां से रेजर लगाया था, बस उसके बाद से प्रति समय उसमें बढ़ना प्रारंभ हो गया। अब प्रति समय में अब कितना बढ़ता है उसको अपन नहीं पकड़ पाएंगे। आप यदि अंदाजा लगाएं कि 4 दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ा तो 1 दिन में कितना बढ़ेगा, यदि 1 दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ा तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 1 घंटे में इतना बढ़ा तो फिर 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, आप निकाल ही नहीं पाएंगे, हिसाब नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? समयों की संख्या असंख्यात है, हम समय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसकी अवगाहना ही नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि मिलीमीटर से छोटा कुछ होता नहीं है। तो वो कब बढ़ गया इतना, वो प्रति समय उसमें प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो प्रोग्रेस हमको बहुत समय बाद नजर आती है।
जो सिर के बाल हैं ये महीने 1.5 महीने में ऐसा लगता है कि अब बड़े हो गए, अब इनको कटवा लेना चाहिए। तो ये महीने 2 महीने का जो समय है इसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय, और प्रति समय का जो है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। तो ये पर्याय 2 प्रकार की हो गई, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय, अब एक और बात समझें, अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है। अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होगी, क्योंकि सभी द्रव्यों में परिवर्तन है, सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय है, सभी द्रव्यों में एक पर्याय नष्ट हो रही है, दूसरी उत्पन्न हो रही है। तो अर्थ पर्याय तो सभी द्रव्यों में है, लेकिन व्यंजन पर्याय केवल जीव और पुद्गल में ही होती है। धर्म अधर्म आकाश काल में हम उसका समूह इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो चारों द्रव्य हैं वो किसी अन्य द्रव्य के संपर्क में नहीं आते, वो बंध नहीं बनाते। हमारी आत्मा ने कर्मों से बंध बनाया, तो कर्मों के कारण से जब मनुष्य आयु का उदय आया तो हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको हमने समूह इकट्ठा कर लिया कि एक यह जीव इतने वर्ष से मनुष्य था, इतनी तारीख को उत्पन्न हुआ, इतनी तारीख को मरण कर गया, तो इतना बड़ा जो समूह समय का बना उसको हमने बता दिया। अब धर्म द्रव्य में कैसे बताएं? धर्म द्रव्य तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, वो किसी अन्य रूप में पाया नहीं जाता कि कभी मनुष्य रूप हो, कभी त्रियंच रूप हो, कभी नरक रूप हो, ऐसे उसमें भेद ही नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि अन्य द्रव्य से संपर्क नहीं किया, अन्य द्रव्य से बंध नहीं बनाया, इसलिए वो अशुद्ध नहीं होता। उसकी पर्याय शुद्ध रूप ही निकलती हैं, इसीलिए उसमें व्यंजन पर्याय नहीं होती। व्यंजन पर्याय केवल जीव और पुद्गल में ही होती है, अन्य द्रव्यों में नहीं। लेकिन अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है। ठीक है, अब देखें, अर्थ पर्यायाः ते द्विधा। जो अर्थ पर्याय है वो 2 प्रकार की है। पहले पर्याय के भेद किए, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय के 2 भेद कर रहे हैं, स्वभाव और विभाव। मतलब स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, ये 2 भेद हो गए। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव और विभाव हमने बता दिया। स्वभाव पर्याय तो सभी द्रव्यों की होती है, जैसे अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में है, ऐसे ही स्वभाव पर्याय सभी में है, लेकिन विभाव केवल जीव और पुद्गल में ही होता है, क्योंकि जीव और पुद्गल बंध बनाते हैं, अन्य कोई नहीं बनाता, इसलिए अन्य द्रव्य अशुद्ध नहीं होते। अशुद्ध नहीं होंगे तो विभाव नहीं होगा। तो विभाव पर्याय केवल जीव और पुद्गल में है। अब देखें, स्वभाव के भी अर्थ व्यंजन के भेद से 2 भेद बनेंगे और विभाव के भी अर्थ व्यंजन के भेद से 2 भेद बनेंगे। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ये 4 प्रकार की पर्याय हो गई। ठीक है, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक, अब ये जो 4 पर्याय बनी हैं, ये 4 द्रव्य की भी बनेंगी और ये 4 गुण की भी बनेंगी। ठीक है, अब स्वभाव अर्थ पर्याय देखें। स्वभाव अर्थ पर्याय का मतलब जीव द्रव्य में लगाएं, केवल अपन जीव द्रव्य में लगाएंगे तो स्वभाव अर्थ पर्याय का मतलब है शुद्ध जीव, जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके द्रव्य में जो प्रति समय का परिवर्तन है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। प्रति समय का परिवर्तन, अब उसमें ही शुद्ध जीवों में ही, सिद्ध परमेष्ठियों में ही हम 1 साल का, 6 महीने का, कोई भी समय का परिमाण लेकर के जो परिवर्तन लगाएंगे वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। जैसे अपन कहते हैं ना कि महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, तो जो महावीर भगवान का जीव था उसको सिद्ध बने कितना समय हो गया? 2550 साल हो गए। ये जो हमने 2550 साल हो गए, ये जो हमने जोड़ा है, ये उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय हो गई, क्योंकि हमने 2550 वर्ष ये समूह बना दिया उसका, तो वो हो गई स्वभाव व्यंजन पर्याय। और प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वो स्वभाव अर्थ पर्याय। अपन में लगाएं, विभाव में कैसे लगेगा? तो प्रति समय हमारी मनुष्य पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय मनुष्य आयु का एक एक निषेक क्षय को प्राप्त हो रहा है, ये हमारी विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, एक एक समय की। और 60 साल से मैं मनुष्य हूं, 70 साल से मनुष्य हूं, ये जो काल का संचय किया है ये विभाव व्यंजन पर्याय। क्लियर हो गया? विभाव में संसारी अवस्था की पर्याय लगाई जाएगी, स्वभाव में सिद्ध अवस्था की लगाएंगे।
अर्थ पर्याय में प्रति समय को लगाएंगे, व्यंजन पर्याय में अपन समूह जोड़ देंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसा कुछ कर देंगे। बस इतना सा अपन को समझना है। देखें अब 17 नंबर, अगुरु लघु विकारा स्वभावार्थ पर्याया। अगुरु लघु गुण का जो विकार होता है उसके कारण से स्वभाव अर्थ पर्याय उत्पन्न होती है। स्वभाव अर्थ पर्याय का मतलब हर द्रव्य में ये उत्पन्न होगी, धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश में भी, काल में भी, जीव द्रव्य में जो शुद्ध जीव हैं मतलब सिद्ध परमेष्ठी उनमें भी, और पुद्गल द्रव्य में जो शुद्ध परमाणु हैं उसमें भी। तो ये जो स्वभाव अर्थ पर्याय उत्पन्न हो रही है ये किसके कारण से हो रही है? अगुरु लघु गुण के विकार के कारण से। और ये जो स्वभाव अर्थ पर्याय है ये कितने प्रकार की है? ये 12 प्रकार की होती है। षड वृद्धि रूपा, षड ढानी रूपा, 6 प्रकार की वृद्धि होती है और 6 प्रकार की हानि होती है। वृद्धि कैसे होगी? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकें, 1, 2, 4, 5, 10 इस प्रकार से अपन जो गिनते हैं, हजार, लाख, करोड़, अरब, ये जो है इसको हम संख्यात कहते हैं। जिसको हम गिन ना पाए, संख्या तो है, समूह है, लेकिन हम गिन नहीं पा रहे हैं, उसको बोलते हैं असंख्यात। लेकिन जिसका अंत ही नहीं होता उसको बोलते हैं अनंत। एक अपार जल राशि दिख रही है जिसका दूसरा किनारा ही नजर नहीं आ रहा है, हम बोलेंगे अनंत। लेकिन हमें किनारा तो दिख रहा है, हम उसकी बूंदों को गिन नहीं सकते। इतना पानी है, नदी का पानी है, कोई बांध वगैरह बना है, उसका किनारा दिख रहा है कि हाँ इतना पानी है, लेकिन हम उसकी बूंदों को गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या कहेंगे? असंख्यात बूंदे हैं। तो असंख्यात किसे कहेंगे? जिसको हम गिन नहीं पाए लेकिन अंत है। और अनंत उसको कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। अब ये 3 प्रकार से हमें वृद्धि करनी है। तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर गुण वृद्धि करेंगे। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ये 6 प्रकार की वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को समझें कैसे होती है। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, उदाहरण दे रहे हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए है और हमने किसी शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीद लिया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया। शेयर मार्केट में रोजाना रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। हमने कोई भी शेयर खरीद लिया 1 लाख रुपए का, दूसरे दिन हमने देखा कि वो 1 लाख रुपए का जो शेयर था वो 1,01,000 रुपए का हो गया। कितना हो गया? 1,01,000 रुपए। तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई? वृद्धि तो हुई है। कितनी वृद्धि हुई? 1 रुपए की। तो ये 1 रुपया कौन सा भाग है? 1 लाख का लाखवां भाग है कि नहीं? इसको हम क्या कहेंगे? 1 लाख में 1 लाख का भाग लगाओगे तब 1 रुपए निकलेगा। मतलब 1 लाख का लाखवां भाग वृद्धि हुई है अभी। यदि वही 1 लाख की जगह 1,01,000 हो जाए तो वृद्धि हुई, लेकिन अभी जो लाखवां हिस्से की वृद्धि हुई थी अब उससे ज्यादा की वृद्धि हो रही है। ये जो 1,000 निकला है ये उसका 100वां भाग निकला है। अभी लाखवां भाग वृद्धि हुई थी, अब 100वां भाग वृद्धि हो रही है। मान लो 1 लाख की जगह 1,01,000 की जगह 1,10,000 हो गया, तो 10वां भाग की वृद्धि हुई है। पहले लाखवें भाग की वृद्धि थी, फिर 100वें भाग की वृद्धि थी, अब 10वें भाग की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले 1 रुपए बढ़ा था, अब 1,000 रुपए बढ़े हैं, अब 10,000 रुपए बढ़े हैं, वृद्धि हो रही है। इसी को बोलते हैं पहले अनंत भाग वृद्धि। अनंतवां भाग जो हमने पैसा लगाया था उसका अनंतवां भाग की वृद्धि हुई है, तो मतलब सबसे कम वृद्धि। अनंत भाग बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, इधर अनंतवां भाग की वृद्धि है, इसलिए सबसे नगण्य होगी। 1 लाख में 1 रुपया बढ़ गया। कोई कहेगा यार तुमने पैसा लगाया था, तुम्हारी तो बढ़ोतरी हो रही होगी। अरे क्या बढ़ोतरी हो रही है? 1 रुपया बढ़ा। 1 रुपया बढ़ा लेकिन बढ़ा तो है ना, बस उसी को बोलेंगे अनंत भाग वृद्धि। लेकिन जब वही चीज 100 रुपए बढ़ जाएगी या 1,000 रुपए बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम असंख्यात भाग वृद्धि। और जब वही चीज 1 लाख की 1,10,000 हो गई, 10,000 बढ़ गए, 10% बढ़ गया, उसको बोलेंगे संख्यात भाग वृद्धि। ये अभी भाग चल रहा है, हिस्सा।
1 लाख का 10वां हिस्सा बढ़ गया। अब देखें, अब संख्यात गुण वृद्धि करना है, अब गुणा करना है। 1 लाख के 2 लाख हो गए, जो 1 लाख लगाया था उसके कितने हो गए 2 लाख, मतलब जस्ट डबल, 2 गुणा हो गया। ये 2 गुणा यानी संख्यात गुणा, ये संख्यात गुणी वृद्धि हो गई। अब उसी 1 लाख के 10 लाख हो गए, तो ये असंख्यात भाग वृद्धि, वही 1 लाख के 1 करोड़ हो गए, तो ये अनंत गुणी वृद्धि। बस ऐसे लगेगा। वृद्धि समझ में आ गई। 1 लाख में 1 रुपया भी वृद्धि है, 1 लाख 1,000 होना यह भी वृद्धि है, 1 लाख 10,000 होना यह भी वृद्धि है, 1 लाख के 2 लाख होना यह भी वृद्धि है, 1 लाख के 10 लाख होना यह भी वृद्धि है, और 1 लाख के 1 करोड़ होना यह भी वृद्धि है। लेकिन वृद्धि का क्रम क्या चल रहा है? सबसे पहले जो 1 रुपया बढ़ा था वो अनंत भाग वृद्धि है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर संख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर गुणे में वृद्धि होने लगी। संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी। इसी प्रकार से हानि लगा लो। हानि में क्या लगेगा? हमने 1 लाख रुपए लगाया, दूसरे दिन घट गया। कितना घट गया? हमारे 99,999 बचे, 1 रुपया कम है। ये क्या हुआ? ये अनंतवा भाग घटा है अभी, तो ये अनंत भाग हानि है। यदि 1 लाख के 99,000 बचे, अब तो 1,000 कम हो गया, ये असंख्यात भाग हानि है। और 99,000 के अब 90,000 बची, अब तो 10,000 घट गया, ये संख्यात भाग हानि है। अब यदि 1 लाख का 50,000 से कम बचा, तो अब तो ये आधा हो गया, ये गुण हानि हो रही है। अब ये हो गई संख्यात गुण हानि। फिर 10,000 ही बचा, अब तो 10,000 बचा, मतलब इसका मतलब असंख्यात गुण हानि। और घटते घटते वो तो अब 100 ही रुपए बचे, लगाया था 1 लाख, बचे हैं 100 रुपए। क्या मतलब? ये अनंत गुणी हानि हो गई। बस इसी तरह से समझना है। कई बार शेयरों के दाम इतनी स्पीड में नीचे आते हैं कि लोग बाग बेचने की सोच ही नहीं पाते। उनको लगता है अब कैसे बेचें, अब कैसे बेचें, इतने में तो वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आता है। वही स्थिति इधर बनती है। कभी कभी गुणों के या द्रव्य के जो अविभागी प्रतिच्छेद अनंत थे वो कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। कभी संख्यात भाग वृद्धि होती है, कभी असंख्यात भाग वृद्धि होती है, कभी अनंत भाग वृद्धि होती है, कभी गुण वृद्धि होती है, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। इसी तरह से ये हानि होती है। तो हानि और वृद्धि ये चलती रहती है, और चलती रहने से इसी को हम नित्य नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं। इसी को हम अर्थ पर्याय कहते हैं। ये अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है, धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, काल में, आकाश में, जीव में, पुद्गल में, ये सभी में होती ही होती है। इसीलिए इसको हम स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि ये वृद्धि हानि कैसे होती है। हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका कितना कम हो गया और कितना बढ़ गया, कितने गुने की वृद्धि हो रही है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये हमने जो 4 एकड़ जमीन खरीदी थी, ये हमने 100 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदी थी, पूरे 10,000 में ये खेत खरीदा था, अब कितना हो गया? बोले 10 करोड़ कीमत हो गई इसकी। कहां 10,000 में खरीदा, कहां उसकी कीमत 10 करोड़, कितने गुने वृद्धि हो गई? हम गुने का भी हिसाब नहीं लगा पाए कितना गुना हो गया। इसको बोलेंगे अनंत गुणी वृद्धि। हिसाब ही नहीं लगा पा रहे हो तो अनंत गुणी वृद्धि। जहां हमें पता चल रहा कि हमने 10 लाख का लिया था और 10 लाख के 1 करोड़ हो गए, तो पता चल रहा ना 10 लाख के 1 करोड़ हो गए तो 10 गुना हो गया। ये संख्यात गुणी वृद्धि। इसी प्रकार से लगेगा हानि और वृद्धि, क्रम क्रम से हानि होती है, क्रम क्रम से वृद्धि होती है। ये ही अपन को लगाना है। ये क्रम से दिया है। अनंत भाग वृद्धि ये सबसे छोटी कम वृद्धि है। इधर अनंत को नहीं देखना, इधर भाग शब्द पे ध्यान देना है। अनंत तो है लेकिन भाग यानी हिस्सा, अंश, अनंतवा भाग बड़ी है। 1 लाख में 1 रुपया बढ़ा है केवल, तो अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि बड़ी है। असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि बड़ी है। संख्यात भाग वृद्धि से संख्यात गुण वृद्धि और अधिक है। संख्यात गुण वृद्धि से असंख्यात गुण वृद्धि अधिक है, और असंख्यात गुण वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि अधिक है। ये क्रम से ही दिया है। इसी तरह से हानि, अनंत भाग हानि हुई है मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अनंत भाग हानि का मतलब मुश्किल से 1% का नुकसान हुआ है। के 99,999 हैं,
समझ में आ रही? ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। असंख्यात भाग हानि में थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा, संख्यात भाग हानि में और ज्यादा नुकसान होगा, संख्यात गुण हानि में और ज्यादा नुकसान होगा। ये बढ़ते क्रम में है। तो ये उधर बढ़ते बढ़ते क्रम में वृद्धि और बढ़ते बढ़ते क्रम में हानि को इधर लिखा गया है। ये अपन को षड्गुनी हानि वृद्धि जानना चाहिए। अपन लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमें मान लो 300 किलोमीटर जाना है और 300 किलोमीटर जाने में हमें 6 घंटे लगे। तो 6 घंटे में हमने अंदाज क्या लगाएंगे, हम 50 की स्पीड से चल के आए हैं। लेकिन ये तो एक मोटे रूप में हमने 50 की स्पीड लगा ली। कभी कभी वो स्पीड 120 की भी रही है, कभी कभी वो स्पीड घट करके 10 की भी रही होगी। जब ट्रैफिक मिला होगा तो 10 की स्पीड आ गई, जब बिल्कुल खाली रोड मिली तो हमने 120 की स्पीड पे भगाया। कभी कभी बिल्कुल रेड सिग्नल आ गया तो रुकना ही पड़ा होगा, 0 पे आ गए होंगे। कभी कभी धीरे धीरे 30 की स्पीड, कभी 40 की, मतलब स्पीड में हम चलते रहे, कभी हम रुके नहीं, कभी घटती रही कभी बढ़ती रही। बस इसी का नाम है हानि और वृद्धि। हम रुके नहीं, चलते रहे, चलते चलते हमारी जो एवरेज निकल रहा है वो भले 50 की स्पीड निकल रही है, लेकिन क्या 50 की स्पीड प्रति समय रही? नहीं, प्रति समय हो ही नहीं सकती। हम 50 की स्पीड पर कॉन्स्टेंटली चला ही नहीं सकते कि हमारी स्पीड ना ज्यादा हो ना कम हो। नहीं, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कुछ होगा, ये तो सब चलता रहेगा। बस इसी का नाम है हानि वृद्धि। इसी को अगुरु लघु गुण का विकार कहते हैं। ये स्वभाव अर्थ पर्याय है, सभी द्रव्यों में पाई जाती है। अब विभाव अर्थ पर्याय क्या होती है और जो अन्य गुण की और द्रव्यों की पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय है, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आज अपन इतना ही रहने देते, समय आपका हो गया।